नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में हम ये एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये विचित्र और विवश देश जो है, इसको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अभिभावकों ने, समाज के बड़े बड़े नेताओं ने, धुरंधरों ने, अफसरों ने और दूसरे उसका इस पूरे सिस्टम का जो जूस निकालने में सिद्धहस्त लोग हैं, उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल बना के छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, यानी कि हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए जो एक के बाद एक परीक्षाएं होती हैं। एक परीक्षाओं का चक्र है और ये कुल मिला के कुछ ऐसा मान लिया गया है या मनवा दिया गया है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी कहावत है ना कि गांव में कोई बूढ़ी दादी है, वो भी कहती है कि लड़का सरकारी नौकर है, लड़की राज करेगी। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। तो ये जैसे जैसे चलता चला गया और फिर हमारे कर्णधारों ने भी ये रिजर्वेशन किया। खैर वो एक अलग बात है, हम तो एग्जाम की बात कर लेते हैं कि भी एग्जाम है सरकारी नौकरियों के, उसके लिए लोग लगे पड़े हैं। हमारे मित्रों ने एक राजस्थानी सीरियल बनाया है, उसकी भी कथा वस्तु यही है कि लड़का जो है वो परीक्षा देकर सरकारी जो है वो अफसर बनना चाह रहा, सरकारी पोजीशन के लिए नौकरी करा। लड़की का बाप कह रहा है कि मैं तेरे जैसे छोटे मोटे अफसर से शादी नहीं करूंगा, मेरी लड़की की हमें तो बड़ा चाहिए, इससे बड़ा अफसर चाहिए। यानी कि वो बालक जो है वो इसी काम में लगा हुआ है। और फिर ये भी है कि जब उसने परीक्षा दे दी, उसके हिसाब से ठीक ठाक दे दी, कुछ दिनों बाद पता लगा वो तो पेपर लीक हो गया, यानी कि वो परीक्षा निरस्त हो गई। अब वो दोबारा तैयारी करेगा। अब अधिकतर लोग तो क्या है, तैयारी भी करते हैं और कोचिंग में भी जाते हैं। यानी कि जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक तो ये सारे देश में होता है, या कि नौकरियां बेची जाती हैं। एक पूरा तंत्र है, वो नौकरियों को विभिन्न तरीकों से बेचता है। तो ये पेपर वो बेचने का तो मामला एक अलग है, लेकिन इसमें पेपर का भी रोल है। तो कम से कम ये पेपर की लीक है, उससे इतनी बड़ी करोड़ों युवाओं को परेशान हैरान करना कहां तक उचित है? उसको ठीक करना चाहिए। उसमें डिजिटल इंटरवेंशन क्यों नहीं हो रहा? भाई ये पेपर कहां से लीक होते हैं? भाई इस मामले में जो पुलिस वाले और दूसरे जो समझदार लोग हैं, जिनको मालूम है, जो लेख आए हैं, छपे हैं, जो इसके बारे में, उससे पता लगता है कि पेपर जब छपने जाता है किसी प्रिंटिंग प्रेस में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट में सब दुनिया में सबसे आगे है। रोज करोड़ों अरबों जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आई कि ये जो पेपर जो है ये भी डिजिटल हो सकते हैं। इनको पेपर का बैंक बना दिया जाए, प्रोफेसर मास्टर लोग जो इसके सिद्धहस्त हैं वो बैठ जाएं, 1000 या 2000 प्रश्न कर दें अलग अलग क्षेत्र में और उसको कंप्यूटर में डाल दें। और जहाँ पे परीक्षा हो रही है वहां पे अगर बिजली की समस्या है तो वो लोग डीजल जनरेटर किराए पे मंगा लें ठीक ठाक करके। प्रिंटर तो होगा ही नहीं तो प्रिंटर भी जो है वो मंगा लें या खरीद लें। आजकल तो प्रिंटर सब जगह होते हैं। तो परीक्षा से आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले जो बच्चे बैठ जाएं परीक्षा हॉल में आकर के, तब प्रिंटर निकाल लो, उसका एक सिस्टम कर दो, बच्चों में बांट दो, वो परीक्षा दे देंगे। तो कम से कम लीक होने की समस्या तो खत्म हो जाएगी। नौकरियां उसके बाद में भी जो है ना वो बांटी जा सकती हैं। और भी तरीके के झंझट हैं। बिहार में पहले जो है ना किस तरह की पिक्चर आया करती थी कि 3 मंजिल तक जो है वो परीक्षाएं हो रही हैं और लोग खिड़कियों में खड़े होकर के अपने साथियों को, अपने भाइयों को, या कि पैसे लेकर के वो अपने दूसरे का एग्जाम देते हैं। ये तो पूरे देश में चलता रहा है। बिहार समाजवाद का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, यूपी भी रहा है, वहां पे ये खूब चला है। तो खैर वो एक अलग बात है। कुल मिलाकर बात है डिजिटल इंटरवेंशन से कम पेपर लीक की समस्या जो हैरान परेशान करती है नौजवानों को, उनका कितना समय बर्बाद करती है, उनका कितना पैसा बर्बाद करती है, उनको समस्या होती है। उनको पहले तो बात यह कि नौकरी, सरकारी नौकरी ही मेरा पुत्र करेगा या मेरी पुत्री करेगी, तभी उसका जीवन इस संसार में आना जो है वो सही होगा, तभी उसका कल्याण होगा।
ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि खुद अभिभावक को सोचनी पड़ेंगी कि भाई कितनी नौकरियां मिल सकती हैं इस देश में। सारी पब्लिक सेक्टर मिला करके और सरकारी नौकरियां तो करीब 150 करोड़ के आसपास ही हैं, तो बाकी सब लोग क्या करेंगे? तो बाकी सब जो अधिकतर जो है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप में है, खेती में। खेती अच्छी बुरी सब तरह की हो सकती है, ये नहीं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप है, खेती भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। हाँ ठीक है, वो फार्मर है तो उसको उन्नत तरीके से कर सकती है, लेकिन वो एक अलग बात है। बात यह है कि सिर्फ पेपर लीक होने की जो एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है, एक ही परीक्षा का एक ही पोजीशन के लिए बार बार जो है वो परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाता है तो वहां पे पैसे बनाए जाते हैं, फिर दोबारा बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, वहां पे फिर माल बटता है, फिर दोबारा एग्जाम होता है, फिर उसमें पेपर लीक होता है। ये तो एक विशियस सर्कल है और ये पूरे देश में जगह जगह जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं लोगों के फ्लैटों से, मुख्य रूप से नेताओं के और अफसरों के, उससे करोड़ों रुपए के अलमारियों से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का मामला है। तो इसके अंदर ये कम से कम पेपर लीक की जहां तक बात है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार होगा। इसमें जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं बहुत ही चतुर लोग हैं, वो तरीके निकाल लेते हैं, तो उसका तो कोई और सोल्यूशन होगा। तो हमने तो सिर्फ एक लिमिटेड बात की है कि डिजिटल इंटरवेंशन से कम पेपर लीक होने जैसी समस्या का समाधान शायद हो सके। उसमें कुछ चुनौतियां अवश्य होंगी, लेकिन उनका समाधान हो सकता है। कम से कम ये पेपर लीक करके बच्चों को, उनको पेरेंट्स को हैरान करने की, परेशान करने की, उनके पैसे लूटने की समस्या का तो समाधान हो सकता है। तो हमने बात की पेपर लीक की, यानी कि एग्जामपुर की का पूरा देश सरकारी नौकरियों के लिए एग्जामपुर बन गया है और पेपर लीक गांव बन गया है। यानी कि एक परीक्षा हुई, बच्चों ने एग्जाम दिया, थोड़े से सुस्ताए कि भाई बड़े महीनों से पढ़ रहे हैं, थोड़े सोए, पता लगा पेपर लीक हो गया। अब क्या करेंगे? फिर वही कुचक्र। तो इस कुचक्र से, डिजिटल इंटरवेंशन से इसका समाधान काफी हद तक हो सकता है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि डिजिटल इंटरवेंशन के बारे में थी, पेपर्स के बारे में, लीक होने की समस्या के बारे में, तो वह आपको पसंद आई होगी। तो ये लिंक आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।